हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ठीक है, डी फार्म आपने किया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बार एम्स सी आर ई 5। क्योंकि एम्स सी आर ई 5 में लगभग आप लोगों के लिए 58 वैकेंसीज हैं फार्मासिस्ट बनने के लिए। और जो है फार्मासिस्ट आप इजीली बन सकते हैं अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो। देखिए, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपका एम सी आर ई का पेपर पैटर्न क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, तो आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। देखिए, पूरा कंप्लीट नहीं करना होता है सिलेबस, जो भी प्रायोरिटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पहले कंप्लीट करना होता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा लेकर आया हूँ डिटेल में, जो भी प्रायोरिटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये जो वीडियो है बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द एम सी आर ई 4, ठीक है? एम सी आर ई 4 जो है उसके एनालिसिस में लेकर आया हूँ। क्यों ऐसा लेकर आया हूँ? क्योंकि एम सी आर ई 4 जो है वो वेरी बैलेंस्ड पेपर था, ठीक है? और इसमें जो एम सी आर ई 4 में देखा जाए तो डिप्लोमा इन फार्मेसी ही मोस्टली एलिजिबल थे, क्योंकि उसमें ई एस आई सी की सीट नहीं थी। सेम वैसे ही इस बार भी वैकेंसी आया है जिसमें ई एस आई सी की सीट है ही नहीं, ठीक है? तो ये जो सिलेबस है, ये जो पेपर होगा वो उतना टफ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि ये जो डिप्लोमा होल्डर्स के जो भी डिप्लोमा सिलेबस होता है उसी के आसपास जो है होना चाहिए पेपर। लेकिन देखिए, कुछ भी हो सकता है, बट अगर एम जो है कि ये मैं मान सकता हूँ कि आपका आपके ही सिलेबस का होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस का होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न जान लेते हैं कि एम सी आर ई में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि एम सी आर ई जो है टोटल 90 मिनट्स का होता है, मतलब 1.5 आवर्स का होता है, ठीक है? और इसमें टोटल 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है? और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है 400 मार्क्स में आपको जो है आपका 400 मार्क्स से पेपर होता है। और हर एक क्वेश्चन अगर आप राइट करते हैं तो +4 मार्क आपको मिलेगा, और -1 मार्क जो है उसमें नेगेटिव है। तो 1/4 की नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव कम करेंगे पहली बात। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। देखिए, क्वालिफाई होने से कोई मतलब नहीं है, जब तक आप अच्छा रैंक नहीं लेकर आए कोई फायदा नहीं है। देखिए, जो इंग्लिश में ही आपका पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर होगा, आप डिग्री डिग्री हो डिप्लोमा हो, क्योंकि अ, इसका पेपर जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ दी क्वेश्चन पेपर क्या होना चाहिए, क्या होगा? देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है वो 90 मिनट्स का है, मैंने पहले बता दिया आपको। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल पेपर के होंगे, मतलब जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये सब होंगे। मैं इसका भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको इस वीडियो में, इसका सिलेबस बताऊंगा और किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वही बताऊंगा, ठीक है? और डोमेन स्पेसिफिक में फार्मेसी का क्वेश्चन होगा वो 80 क्वेश्चन होंगे टोटल। आपको 320 मार्क्स जो है आपको इससे मिल जाएंगे। इसमें जो है आपका जो भी डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी का जो सिलेबस होता है वही होगा, उसी पे क्वेश्चन आएंगे। और अब हम जान लेते हैं कि हमें जो है सबसे प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो पहले करना है वो क्या है होना चाहिए। अगर आपका जो है एम है टॉप रैंक, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है फार्माकोलॉजी, आई एम सॉरी, शायद सर्दी हो गई है मुझे। फार्माकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहला प्रायोरिटी में रखना है और सबसे पहले इसको फार्माकोलॉजी को करना है, ठीक है? अब फार्माकोलॉजी में क्या क्या करेंगे वो बता देता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जनरल फार्माकोलॉजी, आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? अभी डिटेल में बताऊंगा। फिर मोड ऑफ एक्शन सभी ड्रग का आपको पता होना चाहिए, साइड इफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है? उसका एडवर्स रिएक्शन पता होना चाहिए, एडवर्स इफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है? और क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग, इतने से ही क्वेश्चन मोस्टली बनता है। अगर पेपर आसान हुआ तो। अगर पेपर टफ बनाया गया तो वो मतलब वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछ लेते हैं, इनका जो प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है, इनका आपको पीवाईक्यू भी नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट ईयर की पीवाईक्यू के एनालिसिस में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे दोस्त ने एग्जाम दिया था तो उससे मैंने पूछा है, तो उसने जो भी क्वेश्चन बताए उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो लास्ट ईयर का जो पेपर था, मतलब एम सी आर ई 4 जो था, उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे फार्माकोलॉजी के। फिर आपको करना है फार्मास्यूटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सब्जेक्ट अगर अच्छे से आप कर लिए तो आपका जो 50% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, समझ लीजिए। उसके बाद आप जो है हॉस्पिटल फार्मेसी करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर तो आप जो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। टेस्ट केमिस्ट्री वगैरह से इतना क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन एनालिसिस से कुछ क्वेश्चन थे टाइटेशन वगैरह से, तो आप इसको देख सकते हैं। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर आप फार्माकोलॉजी से पढ़ते हैं तो ये भी क्लियर हो ही जाता है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री जो है आप अच्छे से पढ़िएगा। इसमें मैंने थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया है इसको, क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन
बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो आसान होते हैं, तो ईजिली आपसे बन जाते हैं। अभी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसमें आपको करना क्या है ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप सभी चीज़ें नहीं पढ़ सकते ना। अब देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग में आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं कि वेन डायग्राम लास्ट लास्ट ईयर आया था, वेन डायग्राम से क्वेश्चन, और करंट अफेयर जो लास्ट 6 मंथ का आप देख सकते हैं, लेकिन ये सर्टन नहीं होता कि आप क्या पढ़ेंगे और क्या आएगा। तो मैं तो बोलूँगा आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी अब हम चलते हैं सब्जेक्ट वाइज जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट है आपका फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरल फार्माकोलॉजी में आपका आएगा फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, रिसेप्टर्स, ये सब का बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप जो है आगे के चैप्टर्स आपको इजीली समझ आएंगे, ठीक है। फिर एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपको वही क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, मोड ऑफ एक्शन देख लीजिएगा, ठीक है, और कुछ ड्रग्स के यूजेस देख लीजिएगा, ठीक है। आपको शॉर्टेस्ट एक्टिंग क्या कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सा होता है, ये सब चीज़ें जो है आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सीएनएस के लिए। सीएनएस में इंपॉर्टेंट जो है आपका इपिलेप्टिक, एंटी इपिलेप्टिक हो जाएगा, और पार्किंसंस डिजीज जो है, अल्जाइमर्स डिजीज जो है, ये सब इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हो जाते हैं। लेकिन सिलेक्टिव नेफ्रोटिक से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, बेंजोडाइजेपिन और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी इनमें भी आपको एक ही करना है, मोड ऑफ एक्शन सबसे पहले, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट और उनके यूज, इतना आप पढ़ लेंगे तो आप मोस्टली जो है आप आपका फार्माकोलॉजी हो जाएगा। फिर आता है सीवीएस, ठीक है। फार्माकोलॉजी अब पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे तो आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना, और कोई पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाइपरटेंशन में बताऊंगा, हाइपरटेंशन में आप ये देख सकते हैं, उनके ड्रग के क्लासिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हैं, और हाइपरटेंशन का एक क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, और तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं डायबिटिक्स, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंडोक्राइन से आप डायबिटीज और इंसुलिन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं ओरल एंटी डायबिटिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कीमोथेरेपी, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो भी चीज़ें मैंने बताया सिर्फ वही, ठीक है। ऑर्थोकॉइड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसेड अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिजीज जैसे कि एस्थमा हो गया, ठीक है, ये जो है सिंपल है और आप इजीली इसको याद भी कर पाएंगे, और इम्पोर्टेंट भी है। अब फार्मास्यूटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिक्स क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। तो ये सब फिजिकल फार्मेसी के टॉपिक्स हैं, आप इजीली इसको अच्छे से कर सकते हैं। आप 2 दिन में आप इजीली इसको कर सकते हैं, तो आप इसको जरूर करिएगा। हम लोग बात करते हैं टैब डोजेस फॉर्म की। डोजेस फॉर्म में लास्ट ईयर बहुत से क्वेश्चन आए थे, टैबलेट, कैप्सूल, इनसे और सिरप से। मतलब ये जो टॉपिक है आपका हॉट टॉपिक है, आपको करना ही करना है, आपको अच्छा मार्क्स लेकर आना है, तो ठीक आप कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं स्टाइल प्रोडक्ट्स। स्टाइल प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स आ गया। बायोफार्मास्यूटिक्स ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बिजनेस क्लासिफिकेशन अगर आपके सिलेबस में होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मैंने डिप्लोमा नहीं करी है तो वो आप कर लीजिएगा। बायोइक्विवेलेंस क्या होता है, बायोबिलिटी क्या होता है, ये सब सिंपल जो डेफिनेशन है वो देख लेंगे, हो जाएगा। एनडीडीएस आपके सिलेबस में तो होता है, मैंने देखा सिलेबस, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन देख सकते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आपके अब देख लीजिएगा अच्छे से, जीएमपी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन जो भी फार्मूलाज होते हैं, जैसे क्लैक्स फार्मूला हो गया, है ना, गॉबिन्स फार्मूला हो गया, ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा डोज कैलकुलेशन के। अब फार्मास्यूटिक्स हो गया, ये हो गया। बायोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल फार्मेसी, हाँ, हॉस्पिटल फार्मेसी जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है ना, उसमें सिर्फ आपको जो है इनका डेफिनेशन आना चाहिए और इनका थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल फार्मेसी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप जो है हॉस्पिटल फार्मेसी में ही जॉब करने जा रहे हैं, तो वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। एबीसी एनालिसिस हो गया, वीडी एनालिसिस हो गया, ईओक्यू एनालिसिस हो गया, ये सब पूछते हैं। तो आपको जितना ये चीज़ें दी गई है, बस इसमें आप डेफिनेशन देख लेंगे और किसी किसी का डिटेल देख लेंगे, जैसे कितने होते हैं, सिस्टम्स कितने होते हैं, वो आप देख लेंगे तो आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब क्लिनिकल, कभी कभी क्लिनिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अब इसमें इम्पोर्टेंट थर्मल मॉनिटरिंग क्या होता है वो देख लीजिएगा। क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 4 4 फेज होते हैं, उसमें क्या क्या होता है वो देख लीजिएगा अच्छे से। माइक्रोबायोलॉजी वगैरह इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप जो है लास्ट में उसको करिएगा, जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर से मैं बता रहा हूँ उसी प्रायोरिटी में आप करिएगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो भी ये चीज़ें हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
हार्डली ये भी 2 दिन या 3 दिन लगेगा। अब अगर आप नए हैं तो अगर आप पहले से इनको बायोकेमिस्ट्री को पढ़े हुए हैं तो आपको 1-2 दिन में रिवाइज हो जाएगा इजीली। जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे जूरिस्प्रूडेंस से, ये देख सकते हैं। आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शेड्यूल जितने भी शेड्यूल्स होते हैं वो पढ़ लीजिएगा। फार्मेसी से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं पीडीएफ, तो मैं आपको दे दूंगा। अब ये सब इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी लास्ट ईयर फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत कम आए थे, लेकिन आप इसको बेसिक्स कर सकते हैं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसाइड एल्कलर्स वगैरह आप कर सकते हैं। सॉरी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप जो है टाइट्रेशन आया था लास्ट ईयर, आप टाइट्रेशन देख सकते हैं अच्छे से, और ऐसे गाइडलाइन वगैरह कर लीजिएगा। लिमिट टेस्ट जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी आपको बेसिक पढ़ना होगा तो इसका पढ़ सकते हैं, बस बेसिक पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं लिटरली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं आए थे लास्ट ईयर, तो आप जो लीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा, फार्मेसी एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं एच ए पी आप इतने साल से 12th भी बायो में किए होंगे, और तो आपको पता ही होगा, बेसिक से ही क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली जो सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जनरल भी 20 क्वेश्चन है इनका। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग रिजोल्यूशन ये सब चीज़ें आप अगर करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्चुअल है, आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इजी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा अगर आपको टाइम मिल जाए तो ये जरूर करिएगा। बाकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये भी करिएगा, इसमें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ग्रामर के इजी क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली कर सकते हैं उसको। कंप्यूटर अगर आप चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, करंट अफेयर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको पता नहीं है ना कि वो क्या आप पढ़ेंगे और क्या वो पूछेंगे, ठीक है। नोबेल प्राइज लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के जो अवार्ड्स होते हैं वो जरूरी है, मतलब कहीं भी अवार्ड्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो अवार्ड्स जो है आप जरूर कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम होता है तो। सो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो जितने मैंने टॉपिक बताए हैं आपको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एम्स सीआरई में अच्छा रैंक आ सकता है। लेकिन देखिए, स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होता, स्ट्रेटजी मैंने बता दिया, टॉपिक मैंने बता दिया, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका कुछ नहीं होना है ना। तो आप अच्छे से पढ़िए और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।